बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सैम रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आप लोगों के लिए पालक पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप लोग आसानी से देख सकें। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है 1 किलो पालक ली है और इसकी डंडियाँ निकाल कर बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब एक बड़े पतीले में पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और इसमें ये सारी पालक शामिल कर देंगे और बस 2 मिनट इसे पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। अब बिल्कुल ठंडे पानी में पालक को शामिल करेंगे और 5 मिनट रखने के बाद पानी ड्रेन कर देंगे। ये सारा प्रोसेस इसलिए किया है कि पालक का कलर बहुत अच्छा है। अब एक ब्लेंडर में सारी पालक शामिल कर देंगे और 7 से 8 हरी मिर्चों के साथ बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब हम लेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, बिल्कुल बारीक काट लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बिल्कुल बारीक काट लेंगे। ऑयल 5 to 6 टेबल स्पून, क्रीम 5 to 6 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना कूटा ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, नमक हस्ब जायका, 200 ग्राम कॉटेज चीज़। इसे तला नहीं है, ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर कवर कर टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं। अच्छी तरह से सारे मसाले भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें पालक शामिल करेंगे। पालक और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें चीज़ भी शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी कॉटेज चीज़ मैंने बचा ली है गार्निशिंग के लिए और इसे भी कवर करके 5 मिनट धीमी आंच पर रख देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब पालक पनीर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। एंड में अगर आप देसी घी पिघला हुआ या पिघला हुआ मक्खन शामिल करें तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। जी फ्रेंड्स, ये पालक पनीर बहुत मज़ेदार बना है। आप लोग इसका कलर भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी रेसिपी आपकी। और मेरे चैनल के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।